So hi guys, now we will see this program. ये प्रोग्राम क्या बताएगा, जैसे आपने टाइटल में देख ही लिया होगा। ये प्रोग्राम हमें सिखाएगा कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालना है, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालना है, एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालना है। ठीक है, इन सी लैंग्वेज। बेसिकली दिस इज अ कोड ऑफ सी एंड आई एम यूजिंग दिस सी कंपाइलर कॉल्ड एज प्रोग्राम इज दिस इज अ ऑनलाइन सी कंपाइलर, यू कैन ऑल्सो यूज इट। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, दैट वी नीड सम इनपुट्स। ठीक है, इनपुट्स चाहिए होती हैं। फिर एक फंक्शन होता है एफ ऑफ एन, जो उन इनपुट्स को प्रोसेस करता है। यहां पे बेसिकली प्रोसेस होता है। ठीक है, और फिर एक आउटपुट आती है। तो सबसे पहले हमें क्या होता है, इनपुट्स चाहिए। तो इनपुट्स में क्या आएगा कि एक अगर स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सो दिस इज माय स्क्वायर लेट से। तो इसमें क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो मुझे सिर्फ एक साइड चाहिए होती है। और उसका एरिया निकालने के लिए क्या होता है, 4 इंटू साइड, राइट, 4 इंटू साइड। सो दिस इज माई, वी कैन से दिस एरिया ऑफ, सॉरी, सो दिस इज पेरीमीटर, सॉरी, सो दिस इज पेरीमीटर, राइट। तो पेरीमीटर में क्या होता है, 4 इंटू साइड। और एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड इंटू साइड, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। सो दिस इज माई एरिया। सो यहां पे ये लिखा हुआ है। सो ये मेरे फंक्शंस हैं। ठीक है, सो ये दोनों मेरे फंक्शंस हैं। अब जब हमें रेक्टेंगल का निकालना है एरिया, ठीक है, जैसे ये है और ये है, और पेरीमीटर निकालना है, तो मुझे रेक्टेंगल में क्या चाहिए होता है, रेक्टेंगल में चाहिए होता है लेंथ, लेंथ चाहिए एंड ब्रेड्थ चाहिए। ठीक है, सो यहां पे मैंने यूजर से एंटर करवा लिया कि भाई यूजर अपनी लेंथ एंटर कर, जो भी रेक्टेंगल का आपने निकालना है। तो स्कैन एफ से एंट्री हो जाती है। अगर आपको पता हो, स्कैन एफ से क्या होता है, यूजर एंटर कर पाता है, यूजर एंटर कर पाता है। और प्रिंट एफ जस्ट डिस्प्ले करवाने के लिए। शेल स्क्रिप्टिंग में इसे क्या कहते हैं, इको बोलते हैं। ठीक है, शेल स्क्रिप्टिंग अगर लिनक्स पे करोगे आप तो उसे इको बोलते हैं। और यहाँ पे प्रिंट एफ मतलब कि स्क्रीन पे दिखाने के लिए, जैसे यहाँ पे आ रहा है एंटर साइड ऑफ स्क्वायर, तो वो ये वाला प्रिंट एफ है। यूजर अपनी को वैल्यू एक इनपुट करेगा साइड की। वैसे ही लेंथ है यहाँ पे, वैसे ही ब्रेड्थ है। उसके बाद मैंने दो वेरिएबल लिए, एरिया ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जिसमें फॉर्मूला क्या है, साइड इंटू साइड एरिया के लिए ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर के लिए 4 इंटू साइड। चारों साइड्स का प्लस हो जाता है पेरीमीटर में। और एरिया में क्या होता है, साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज एल इंटू बी। ठीक है, दैट इज दिस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर क्या होता है कि एक लेंथ प्लस ब्रेड्थ, फिर दूसरी लेंथ, फिर ब्रेड्थ, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं, ब्रेड्थ ब्रेड्थ सेम होगा, लेंथ लेंथ सेम होगा। सो इसे क्या कहते हैं हम, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, दिस इज एल, 2 इंटू एल प्लस बी, दैट इज माई पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दिस वन। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट करवा लिया एरिया ऑफ स्क्वायर। कौन सा वेरिएबल था मेरा, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये वाला, दिस वन। ठीक है, फिर मैंने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्रिंट करा लिया फ्रॉम हेयर। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल फ्रॉम दिस वन, एंड देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फ्रॉम दिस वन। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ आ गया हो, आप बैक करके भी देख सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं समझ आया तो प्लीज कमेंट में बताइए, आई विल लेट यू नो। ठीक है, लेट मी इरेज दिस। अब क्या है, हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ओके, सो लेट मी रन दिस। सो आ गया एंटर साइड ऑफ द स्क्वायर, लेट मी एंटर 12। ओके, तो मैंने कर दिया। फिर वो पूछ रहा है, तो मेरा ये वाला जो है फंक्शन चल पड़ा। मैं साथ साथ में करता हुआ जाता हूँ, जस्ट वेट, यस। सो ये वाला फंक्शन यहां पे चल पड़ा। उसके बाद मैं लिखता हूं, तो ये वाला जो फंक्शन है, सो ये यहां पे चला, एंटर लेंथ। ठीक है, अब जो ये स्कैन एफ है वो यहां पे पूछेगा, ये यहां पे। ठीक है, तो स्कैन एफ में मैंने डाला, लेट से जो लेंथ देनी है मैंने दे दी लेंथ 10। ओके, जस्ट वेट। ओके, सो मैंने लेंथ दे दी 10।
वो पूछेगा ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। जस्ट वेट। ओके, अभी लेंथ पे ही है वो। शायद मुझे रीरन करना पड़े। जस्ट वेट। यस, सो मैंने चलो स्क्वायर की जो साइड है वो 12 डाल दी। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डाल दिया 10। अब वो ब्रेड्थ पूछ रहा है तो मैंने डाल दी मान लो 32। तो ये देखो यहां पे आउटपुट आ गया सारे फंक्शंस का। ठीक है, अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। पहले उसने कहा कि प्रिंट साइड ऑफ द स्क्वायर, फिर यूजर ने यहां पे वैल्यू इनपुट की 12, फिर एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दिस वन, फिर यूजर ने वैल्यू इनपुट की यहां पे 10। सेम गोज विद हियर। ठीक है, फिर ब्रेड्थ आ गया, फिर यूजर ने ब्रेड्थ इनपुट की यहां पे 32। फिर ये फंक्शन ऑटोमेटिकली चले, यहां पे यूजर ने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, साइड इंटू साइड, 4 इंटू साइड, पेरीमीटर एंड रेक्टेंगल के ऑफ लेंथ एंड ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। फिर यहां पे प्रिंटिंग होनी शुरू हुई कि एरिया क्या आया, एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन साइज इज ये वाला। यहां पे क्या आ गया 144। कैसे, ये 12 दिया हुआ है, सो 12 इंटू 12 144। ओके, पेरीमीटर क्या होगा 4 इंटू साइड, साइड क्या है 4 इंटू साइड, साइड क्या है 12, तो क्या आ गया 4 इंटू 12 48। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, यहां पे देखिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी थी 10 और ब्रेड्थ कितनी 32, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या गया दैट इज 320। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो एल क्या है 10, बी क्या है 32, 42 आ गया, दोनों को प्लस करके और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 42 दैट इज 84। ओके, आई होप गाइज ये आपको समझ आया हो ये जो प्रोग्राम है। अगर आपको अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब, आगे ऐसी वीडियोस आने वाली हैं। थैंक यू सो मच। और अगर कोई भी कमेंट आपको लगता है करने के लिए कि अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। ओके, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। थैंक यू।